आज की वीडियो भी फुल ऑफ टिप्स एंड हैक्स हैं। बहुत सी यूज़फुल टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह वेस्ट मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए हम अपने घर की डिफरेंट चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे और कौन सी ऐसी टिप को फॉलो करते हुए हम बेडशीट को बिछाएंगे कि कई दिनों तक बेडशीट बिछी रहेगी, इसमें एक भी बल नहीं आएगा और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और आपको बार बार अपनी बेडशीट को भी सेट नहीं करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट टिप से। सबसे पहले मैं आपके साथ ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजिंग टिप शेयर करूंगी। इस तरह के स्मॉल बॉक्सेस आपके पास भी ऑनलाइन जब आप ऑर्डर करते हैं आते होंगे। इसके अंदर केचप या डिप्स वगैरह आती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं और उनके ऊपर लिड होता है। हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में मौजूद छोटी छोटी चीज़ों को इसके अंदर स्टोर करने के लिए, तो इससे आपकी चीज़ें बड़े अच्छे से मैनेज हो जाती हैं और स्पेस की प्रॉब्लम भी नहीं होती। आज मैं इस बॉक्स के अंदर चीज़ों को नहीं रखूँगी, स्टोर नहीं करूँगी, बल्कि इसको इस्तेमाल करूँगी कुछ डिफरेंट वे में। मेरे पास ये स्कार्फ पिन्स थी जो कभी टाइम पर नहीं मिलती। अगर आप इस लिड वाले बॉक्स को एक होल्डर में चेंज कर लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा इन स्कार्फ पिन्स को पिक करना, इस्तेमाल करना। आप इसके लिड कवर के ऊपर इस तरीके से जितनी भी स्कार्फ पिन्स हैं इस तरह इंसर्ट करते जाएं। इजीली इसके अंदर स्कार्फ पिन्स इंसर्ट हो जाएंगी। फिर भी जब आप स्कार्फ पिन्स लगाएं तो एहतियात करें ताकि ये टेढ़ी ना हो। स्कार्फ पिन्स इजीली इस बॉक्स की लिड के अंदर इंसर्ट होती जाएंगी, फिर भी आप एहतियात कीजिएगा ताकि ये टेढ़ी ना हो। ये स्कार्फ पिन्स डेलिकेट भी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा नाजुक भी। तो ऐसी सूरत में आप कोई नीडल सुई लेकर इसके अंदर होल्स कर लें पहले और फिर इन होल्स के अंदर आप इन स्कार्फ पिन्स को इंसर्ट करते जाएं। जिस तरह मैंने किया, आप देखें कितना अच्छा ये होल्डर आपका स्मॉल सा रेडी हो गया है। आप इजीली इसको अपनी किसी भी ड्रॉर के अंदर ड्रेसिंग टेबल पर रखें तो देखने में भी अच्छा लगता है और आप इजीली पिक कर सकते हैं। वापस इस्तेमाल कर आप इसके अंदर स्कार्फ पिन्स को इसी तरह लगाते हैं। तो ये आपका एक ज़ीरो कॉस्ट होल्डर रेडी है, ऑर्गेनाइज़र रेडी है, जिसमें आप अपनी स्कार्फ पिन्स को और डिफरेंट पिन्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी नीडल सुइयों को भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। मैं आपके साथ एक और ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजिंग टिप शेयर करूँगी। इस तरह नेल पेंट्स की बोटल्स आपके पास काफ़ी ज़्यादा खाली भी हो जाती होंगी या नेल पेंट ड्राई हो जाता होगा। ऐसी सूरत में आप इनको दोबारा बहुत अच्छे वे में रीयूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। वो कैसे? सबसे पहले तो आप इन नेल पेंट्स को अच्छे से वॉश कर ड्राई कर लें और इसके अंदर जो नेल पेंट ब्रश होता है वो भी आप रिमूव कर दें। इजीली उतर जाएगा ताकि आपको एक स्पेस मिल जाए इसके अंदर चीज़ों को रखने के लिए। फिर इसके बाद जितनी भी नीडल्स सुइयाँ हैं आपके पास वो इस तरीके से इसके अंदर रख दें। इजीली जब आपको चाहिए आप निकाल कर इस्तेमाल करें। तो ये आपका ज़ीरो कॉस्ट एक और होल्डर रेडी है, ऑर्गेनाइज़र रेडी है, जिसके अंदर आप अपनी घर की सुइयाँ नीडल्स को रख सकते हैं और आप अपनी स्कार्फ पिन्स को भी ईजीली रख सकते हैं। ये मिनी सा ऑर्गेनाइज़र आपका रेडी है। वैसे ये आइडिया स्कार्फ पिन्स को रखने के लिए भी बेस्ट है। आप अपनी स्कार्फ पिन्स को भी इसके अंदर रख सकते हैं। ये छोटी सी नेल पेंट की बोतल है, इजीली आपके पर्स में भी कैरी हो जाएगी। तो आपने जब स्कार्फ पिन्स को कैरी करना हो, स्टोर करना हो, तो आप इस तरह इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं और अपने साथ अपनी लगेज में, अपने पर्स में रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप भी ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजिंग टिप है। ये स्मॉल केचप के पैकेट्स अक्सर ऑनलाइन ऑर्डर के वक्त हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और हम इसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करें, स्टोर कैसे करें। कोई भी आप बॉक्स ले लें। मैंने लास्ट टाइम आपके साथ आइडिया शेयर किया था कि इस बॉक्स को मैंने इस्तेमाल किया था इन स्मॉल पैकेट्स को रखने के लिए, क्योंकि इजीली ये बॉक्स फ्रिज के डोर के अंदर भी एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरह आप भी इस बॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं केचप्स को रखने के लिए। कभी कभार स्टिकर्स इन चीज़ों के ऊपर लगे होते हैं तो नहीं उतरते, तो इसके लिए मैं आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ। आप हेयर ड्रायर लेकर स्टिकर के ऊपर इस तरह से हीट दें तो इस तरह इसकी ग्लू मेल्ट हो जाएगी और इजीली आप स्टिकर को रिमूव कर सकते हैं। तो जहाँ से भी आपने स्टिकर लेबल को रिमूव करना हो, ना उतर रहा हो, तो आप हेयर ड्रायर से इसको हीट दें और इसकी ग्लू को हल्का सा गर्म करें, मेल्ट करें, तो इजीली वहाँ से लेबल और स्टिकर रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपके साथ एक और ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजिंग टिप शेयर करती हूँ। इन स्मॉल केचप के पैकेट्स को रखने के लिए हम इस टूथपेस्ट के बॉक्स को इस्तेमाल करेंगे। मैंने इस टूथपेस्ट के खाली बॉक्स को कट करके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और इसके साइड वाले दोनों पार्ट्स को इस तरीके से मैंने बंद कर दिया है। अब इसको इस्तेमाल करूंगी केचप के पैकेट्स को रखने के लिए। ये 2 मिनी होल्डर्स ऑर्गेनाइजर रेडी हैं। साइज में तो छोटे हैं मगर इजीली आप बहुत सी केचप के पैकेट्स इसके अंदर रख सकते हैं। मैंने इस बॉक्स के मिड पार्ट को जो दोनों तरफ से ओपन था उसको भी इस्तेमाल किया केचप के बाकी पैकेट्स को रखने के लिए। इजीली सब पैकेट्स इसके अंदर एडजस्ट हो गए थे
क्योंकि पैकेट का साइज़ बॉक्स के मुताबिक था तो इसमें से पैकेट नहीं निकलेगा जब तक आप खुद ना निकालें। तो देखें 3 मिनी होल्डर रेडी हैं जो इजीली आप कैबिनेट में रखें या काउंटर बार में रखें या फ्रिज के डोर में। बहुत आसानी से कम स्पेस में आप बहुत से पैकेट्स को रख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपके साथ एक और ऑर्गेनाइजिंग टिप शेयर कर रही हूँ कि इस तरह की हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, इलेक्ट्रॉनिक्स की केबल्स ओपन हो जाती हैं आप अपनी तरफ से, तो इनको बंद कर वायर को अच्छे से रख देते हैं अपनी वार्डरोब में, ड्रायर में। मगर कुछ ही दिनों में जब आप चीज़ें निकालते हैं, रखते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनिक्स की केबल वायर ओपन हो जाती है क्योंकि आपने टाइटली इनको बंद नहीं किया होता, जिसकी वजह से आपकी वार्डरोब और ड्रायर के अंदर चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं रहती, मेस क्रिएट हो जाता है और आपको अपनी वार्डरोब को बार बार सेट करना पड़ता है। मैं आपके साथ ज़ीरो कॉस्ट एक बहुत अच्छी सी टिप शेयर करती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको बंद करना है वायर को कि वो ओपन ना हो। सबसे पहले तो हेयर ड्रायर की वायर को आप कम्प्लीटली ओपन कर लें। उसके बाद आपने एक फर्स्ट लूप बनाकर बाकी वायर को इस लूप के इर्द गिर्द इस तरीके से लपेट लेना है। एंड पर आपने स्विच को इस लूप के अंदर से या यहाँ से आप निकाल लें और खींच लें, तो इस तरह टाइटली आपकी हेयर ड्रायर की वायर कॉर्ड इसके इर्द गिर्द फिक्स हो जाएगी जो ओपन नहीं होगी। नेक्स्ट मैं आपके साथ एक और ज़ीरो कॉस्ट टिप शेयर करती हूँ। इस टिप को फॉलो करेंगे तब भी आपके हेयर ड्रायर की वायर ओपन नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहले तो आपने वायर को हेयर ड्रायर के इर्द गिर्द इस तरीके से लपेट लेना है। फिर आपको टिश्यू पेपर रोल का एम्प्टी कार्डबोर्ड रोल चाहिए। आपने वो लेकर बिल्कुल सेम इसी तरह ऊपर आपने वायर के ऊपर इसको फिक्स कर देना है, तो नीचे वायर इसके अंदर फिक्स हो जाएगी, बंद हो जाएगी और ओपन नहीं होगी जब तक आप कार्डबोर्ड रोल को ऊपर से उतार कर वायर को खुद ना खोल लें। कैसा लगा आपको ये ज़ीरो कॉस्ट आइडिया? मैं इसी टिप को फॉलो करते हुए स्पेशली अपनी हेयर ड्रायर की वायर को बंद कर रखती हूँ, तो इस तरह मेरे हेयर ड्रायर की वायर कभी भी ओपन नहीं होती। नेक्स्ट मैं आपके साथ क्लीनिंग टिप शेयर कर रही हूँ। इस तरह सीज़र कभी कभार बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं इस्तेमाल करने की वजह से और इनके ऊपर रस्ट भी आ जाता है, तो इसके लिए आप लेमन और केचप को इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी क्लीनिंग के लिए। आज मैं इस बार केचप को इस्तेमाल कर रही हूँ। केचप की थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर आपने सीज़र के ऊपर लगा लेनी है। इसको आपने हल्के हाथ से रब करके 5 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर आपने इसको वॉश कर लेना है। तो आप देखेंगे जितनी भी इसके ऊपर मैल डर्ट थी वो साफ़ हो जाएगी और जो रस्ट के निशान थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि इसके अंदर एक शाइन आ जाती है। नेक्स्ट भी मैं आपके साथ एक ज़ीरो कॉस्ट आइडिया शेयर कर रही हूँ। इस तरह स्मॉल पिज़्ज़ा टेबल, पिज़्ज़ा सेवर, जब आप पिज़्ज़ा ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो पिज़्ज़े के ऊपर फिक्स होती है ताकि पिज़्ज़े की चीज़ उसके बॉक्स के साथ स्टिक ना हो। तो आप इन स्मॉल टेबल्स को, पिज़्ज़ा सेवर को इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट वेज में अपने घर की छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जो डेली यूज़ की आपकी चीज़ें हैं जो आपको टाइम पर नहीं मिलती, जैसे कि सीज़र, नेल कटर और इस तरह दूसरी चीज़ें जो आपको टाइम पर नहीं मिलती, तो आप उनको इजीली इस पिज़्ज़ा सेवर की हेल्प से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने पिज़्ज़ा सेवर लेकर इसकी बैक पर इस तरीके से डबल टेप को लगा लें और इसको आप फिक्स कर लें वार्डरोब के डोर के अंदर की तरफ या कहीं भी साइड टेबल पर या फिर ड्रेसिंग टेबल की साइड पर। तो वहाँ आप इसको फिक्स कर लें और इन चीज़ों को इसके ऊपर हैंग कर लें, तो इस तरह आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। जब भी आपको चाहिए हो, चाहे आपके बच्चे हैं या आप यहाँ से उसको उतार के इस्तेमाल करें और वापस यहाँ पर हैंग कर दें। चलते हैं अपनी लास्ट इम्पॉर्टेंट टिप की तरफ। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टिप है। ये डेली लाइफ की प्रॉब्लम हम सब फेस करते हैं कि जब हम बेडशीट बिछाते हैं तो इस तरह हम उसको बहुत नीट तरीके से बिछा लेते हैं, मगर कुछ ही देर में बेडशीट इस तरह इकट्ठी हुई होती है, बल पड़ जाते हैं कि वो नीट नहीं लगती, बल्कि पूरा आपका बेडरूम नीट नहीं लगता। जब तक आपकी बेडशीट बेड के ऊपर फिक्स ना हो, अच्छे से नीट तरीके से ना बिछी हुई हो, तब तक आपके पूरे बेडरूम की शक्ल नहीं निकलती। तो बच्चों वाले घर में ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है कि बच्चे जंपिंग करते हैं, उछल कूद करते हैं, जिसकी वजह से बेडशीट फ़ौरन इकट्ठी हो जाती है। तो मैं आपके साथ यहाँ पर ज़ीरो कॉस्ट टिप शेयर करूँगी। इस टिप को फॉलो करते हुए जब आप बेडशीट को इस तरीके से बिछाएंगे तो कितने दिन तक बेडशीट ऐसे ही रहेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। चाहे बच्चे इसके ऊपर जंपिंग करें, खेलें, बेडशीट पर कोई बल नहीं आएगा। इसके लिए आपको खाली जैम बोटल्स की लिड्स चाहिए। लिड के ढक्कन थोड़े साइज़ में बिग होते हैं, तो इजीली आपकी बेडशीट एडजस्ट हो जाएगी और ख़राब नहीं होगी। तो आपने यहाँ पे बेडशीट का कॉर्नर ले लेना है और इस कॉर्नर में उल्टी तरफ आपने इस लिड को अंदर रखकर इस तरह से आपने टाइटली इसको क्लोज कर लेना है और फिर आपने यहाँ पे टाई बांध लेनी है, गिरा अच्छे से लगा लेनी है जिस तरह मैंने लगाई है। तो इस तरह आपका एक कॉर्नर तैयार हो जाएगा। इसके अंदर लिड है, ये इस तरीके से आपका कॉर्नर तैयार होगा। तो
आपने इस मैट्रेस को उठाकर इसके अंदर नीचे इसको फिक्स कर लेना है। तो ये इस लिड की वजह से आपकी बेडशीट यहाँ पर टाइटली फिक्स रहेगी। ये इसको यहाँ पर बांध कर रखेगी तो आपकी बेडशीट पर कभी भी बल नहीं आएगा, लूज़ नहीं होगी और वो टाइटली यहाँ पर आपके बेड के ऊपर बिछी रहेगी। चाहे आप इसके ऊपर जंपिंग करें, खेलें, तो कभी भी बेडशीट इन लिड की वजह से ख़राब नहीं होगी, क्योंकि लिड यहाँ से आपकी बेडशीट को टाइटली फिक्स करके रखेगा। आई होप आपको ये सारे ज़ीरो कॉस्ट टिप्स एंड हैक्स पसंद आए होंगे कि किस तरह वेस्ट मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए हम अपने घर की डिफरेंट चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कौन सा टिप और हैक आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।